जिस तरीके से लालू यादव के सुनवाई को लेकर पूरे बिहार में कहीं ना कहीं लालू यादव को डर सता रहा था कि अब क्या होगा। उनके जमानत पे जिस तरीके से रोक लगाई दी गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके थोड़ा सा राहत दे दी है। क्यों? क्योंकि अब उनको ये जो सुनवाई है वो अक्टूबर में होने वाली है। उसके लेकर पहुंच गए राजद कार्यालय में, क्योंकि राजद के लिए ये खुशी का एक पल है। तो ऐसे में सारिका पासवान जी जो है हमारे साथ बनी हुई है, वो आरजेडी की प्रवक्ता है। कैसी है मैम? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक जो शब्द था बस उसी से ऐतराज है कि कहीं ना कहीं डर था। देखिए, जो कहते हैं कि समाजवादी विचारधारा के लोग जो लड़ाई हमेशा से निरंतर अपने समाज के लिए लड़ते आए हैं, उनको किस बात का डर? पर कहा जा रहा था ना, जिस तरीके से तुरंत तेजस्वी यादव पे चार्जशीट जारी करना, फिर लालू यादव की सुनवाई को ऐसे करना। देखिए, राजनीति षड्यंत्र के तहत लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को परेशान किया जा रहा है। उतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के से जुड़े हुए कई नेताओं को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेपी वाली तो कह रहे हैं ना कि घोटाला कीजिएगा तो सजा तो मिलेगी ना आपको। अच्छा, तो एक बात बताइए ना, एनसीपी के जो नेता को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है, उन्हीं को इन्होंने कहा था भ्रष्टाचारी, हाँ, नेशनल करप्ट पार्टी। तो शायद भूल गए होंगे, एक समय में कह दिए होंगे, अब उनके लिए अच्छा हो गए होंगे। तो देखिए, वो जो सिखा रहे हैं वही लोग आगे सीखेंगे। अब आगे जब इनकी सरकार बदलेगी, जो बैठेंगे वो भी भूल जाएंगे ऐसे ही, हाँ। और उसके बाद क्या होगा? आपने तो संदेश दिया है लोगों को कि किस तरीके से मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके अपने विपक्षी पार्टियों को सताएं, हम थ्रेट करें। तो भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, इनकम टैक्स और ऐसे तमाम संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपने विपक्षियों को साधने का प्रयास करती है। लेकिन हमारे देश में न्यायपालिका जिंदा है, न्यायपालिका पे हमें भरोसा है और कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। डरने वाले तो है नहीं हम लोग। क्या लग रहा है कि बीजेपी के इस षड्यंत्र से राजद को कितना फर्क पड़ने वाला है, या तेजस्वी जी को, जितने भी आप लोग कार्यकर्ता हैं उन लोगों को? फर्क पड़ेगा। पिछले बार बिहार की नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनकर उभरी थी और इस बार इंडिया की जीत होगी। इंडिया की जीत होगी निश्चित रूप से। इस बार। एनडीए नहीं, इंडिया चाहिए। इंडिया की जीत होगी और इंडिया चाहिए पूरे देश को। इंडिया को बचाने के लिए इंडिया निकला है बाहर। और उन मस्तानी जो कहते हैं ना, जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में मस्तानों की टोली जो है अंग्रेजों को भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया, आज इंडिया के ये तमाम गैर भाजपा दलीय जो ये इंडिया है, वो भाजपा मुक्त भारत करेगा। तो आप जैसे बोल रहे थे कि मोदी जी भूल जाते हैं, तो बहुत कुछ नहीं लगता है कि मोदी जी बहुत ही कुछ भूल जाते हैं? नहीं, मोदी जी तो बहुत अच्छा भूलते हैं। कैसे? बोलते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, भूल गए। अच्छा, भूल उन्होंने गए। कहा था कि काला धन लेके आएंगे, वो भूल गए। उन्होंने कहा था कि सबको काला धन लेके तो आए ना, नोटबंदी पे नोटबंदी, नोटबंदी पे नोटबंदी, और कितना काला धन बंद होना चाहिए? काला धन तो उन्होंने समेट लिया। जो उनके हम दो हमारे दो की सरकार और चंद लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, उनके पक्ष में, उनके हित में सिर्फ उन्होंने काम किया। अपने लोगों के तो इन्होंने करोड़ों रुपए की राशि माफ करवा दी और दूसरे लोगों पे आप देखिए क्या स्थिति है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2024 में हम ही आएंगे, हमारी जीत पक्की है। मोदी जी कहते ही रहते हैं। इस बार हमने इंडिया गेट पे उनके भाषण को सुना था वही बात मैं भी बोल रही हूँ। और हर एक दूसरे लाइन में उनकी यही बात थी, इंडिया वाले। तो आप समझ रही हैं, कहाँ एक तरफ इंडिया वाले और कहाँ एक तरफ बीजेपी वाले, आप बताइए। कौन जीत इंडिया वाले की होगी या बीजेपी की होगी? इंडिया में तो इंडिया वाले ही हैं। अपने ही शब्दों से उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और वो जान गए हैं। एक डर, एक भयभीत, मतलब कि एक आप थका हुआ, इंडिया, एक हारा हुआ इंसान जो था वो दिखाई दिया। मतलब इंडिया से मोदी जी को डर हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा इंडिया विरोधी काम उन्होंने किया है। अच्छा, 24 में आपको मोदी की नहीं चाहिए, है ना? देश को तरक्की चाहिए, समृद्धि चाहिए, रोजगार चाहिए, देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान जिंदा रहे, ये चाहिए। और ये इंडिया लाएगी और तभी ये इंडिया बचेगा। मोदी के लिए क्या करना है, क्या कहना है आखिरी शब्द? जिस तरीके से उन्होंने कहा था ना, मेरा क्या है, मैं तो पोटली लेके आया हूँ, अब उसी पोटलिया में अपना सामानवा बांध ले। वो पोटलियाँ चेक नहीं करना चाहेंगी जाते जाते कि क्या है? अब वो जरूर है कि थोड़ा सा भारी हो गया होगा तो बुला ले, हाँ, अडानी अंबानी का हेलीकॉप्टर ओकरे से लाद के लेके चले जाए, क्या कहा जाए।
धन्यवाद आपका। सुन रहे थे कि मोदी जी के जितने भी शब्द से कहीं न कहीं इनके लिए एक जोक समान हो गया है। मैं नहीं कह रही हूँ कि जिस तरीके से मोदी के सवालों पे मुस्कुराते हुए नज़र आईं और मोदी को साफ तौर पे तंज कसते हुए नज़र आईं कि जो मोदी जी हैं, वो 24 में नहीं आएँगे क्योंकि उनको भाजपाई मुक्त इंडिया चाहिए और इंडिया ही अब बीजेपी को हराने का काम करेंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वीआईपी समाचार। मैं हूँ आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश।